हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बेहद नाजुक बात पे डिस्कस करने वाले हैं या बात करने वाले हैं। जैसा आप अपने दिल से कनेक्ट होते हो मुझसे, मैं भी आपसे दिल से कनेक्ट होकर इस बात को आपके सामने रख रही हूँ। दोस्तों, ये जो आतंकवाद है, जो ख़ास तौर पे इन पूरे 1 महीना होने आया है, जो गुज़र रहा है, जो इज़राइल, हमास, ये सारी जो बातें हैं, ये बेसिक जो चीज़ें हैं, अगर देखने जाए तो कहाँ से शुरू हुई है, क्यों हुई है और किस लिए हुई है, ये सारी बातों को अगर हम गौर करें। और ये कोई मतलब कहते हैं ना, अभी जो हुआ है युद्ध या ये जो अभी जंग छिड़ी गई है, ये क्या पहली बार छिड़ी गई है? नहीं, लेकिन इस बार का आतंक इतना बड़ा क्यों है? इस बार ये सारी चीज़ें अलग तरीके से क्यों दिखाई जा रही, अलग तरीके से क्यों समझ में आ रही है, और अलग प्रकार से हर कोई इसको गलत तरीके से कभी कह लीजिए या गलत तरीके से प्रेजेंटेशन बोल लीजिए। हर इंसान अपने अपने मुताबिक चीज़ों को समझ रहा है, अपने अपने मुताबिक बातों को देख रहा है, अपने अपने मुताबिक बातों को कर रहे हैं। बहुत ही गंदा मजाक कहते हैं ना, जिस हिजबुल्लाह ने पिछले बहुत सारे दशकों से 12,500 लोगों को बेरहमी से जो मार डाला है, आज उसी हिजबुल्लाह के चीफ ने लेबनान की राजधानी में इतनी बड़ी रैली मतलब कायम की है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। बल्कि पूरी दुनिया भर की मीडिया संस्था, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, इजरायली का पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात क्या है कि जो इसका चीफ जो हसन जो है भाषण दे रहा था, अकेला यूट्यूब पे अलग अलग चैनल के माध्यम से 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस भाषण को लाइव देखा है। इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब इस आतंकवादी ने जो रैली की है, उस रैली को दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखा गया है। ये मतलब किस प्रकार का चीज़ें चल रही है दुनिया में, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये आतंकवाद जो है एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। इस आतंकवादी ने हिजबुल्लाह की रैली में कितने बातें कही है, क्या आपको पता है कि हमास के आतंकवादी जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया है, ये हमला एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बात ये समझने की बात है कि दुनिया भर के लोगों को इस हमले पर आलोचना की गई है, बुराई की गई है। ये 1,500 से ज़्यादा इजरायली मारे गए हैं, लेकिन ये कहता है आतंकवादी कि ये हमला जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और ये हमला पूरी तरीके से हमास के आतंकवादियों ने मतलब जो किया था, इस सारे संगठनों को क्लीन चिट दे दी, और सारे आतंकवादियों को ये कहा गया कि ये सारे जो आतंकवादी हमला हुआ, ये हमास के आतंकवादियों ने किया था, और इसमें किसी और ने उसका साथ नहीं दिया है, ना हिजबुल्लाह ने दिया है, ना किसी और ने दिया है। ये साफ साफ कह दिया है कि मतलब हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। और ये जो हमला हुआ है, ये हमास के आतंकवादियों ने एक योजना के तहत किया, और बहुत गुप्त तरीके से इसे किया गया। इसके बारे में किसी को पता तक नहीं लगने दिया है। इसमें हमास के जो आतंकवादी मारे गए हैं, वो सारे आतंकवादियों को शहीद माना गया है। और हिजबुल्लाह के इस चीफ ने इज़राइल को ये धमकी दी है कि इज़राइल को बिना समय गवाए गाज़ा से अपनी सारी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। और कमाल की बात तो ये कही है कि गाज़ा में जो युद्ध लड़ा जा रहा है, वो युद्ध नहीं है, वो धर्म युद्ध है। अब ये धर्म युद्ध जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल बहुत सारे दिनों से बताए जा रहे हैं कि इज़राइल और हमास के बीच में जो चल रहा है, ये एक धर्म युद्ध है। ये ज़मीन के लिए, पैसों के लिए नहीं हुआ जा रहा। ये साफ साफ इस आतंकवादी ने बता दिया कि युद्ध धर्म के नाम पे लड़ा जा रहा है, जो धर्म युद्ध है। ये पहले दिन से जहाँ से युद्ध शुरू हुआ है, तब से ये न्यूज़ चैनल इस बात को क्लियर किए जा रहा है, बताया जा रहा है पूरे डिटेल्स के साथ कि ये धर्म युद्ध छेड़ा गया है। जो इस मुस्लिम धर्म, इस्माइल धर्म जो कहते हैं, ये यहूदियों के अगेंस्ट जो भी सारी बातें की गई है, और इसका जितने लोग हैं अपने अपने मुताबिक अपने अपने सारी तरीके से पेश किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इजरायली सेना जो है बहुत कमज़ोर है और ज़्यादा दिन वैसे भी टिक नहीं पाने वाली है। ये सारी बातें मतलब आप सोचिए कि आप
जिन चीज़ों को सुनते हो जो लेबनान के द्वारा और दुनिया के द्वारा बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के द्वारा बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा ये सारे भाषणों को जो लाइव टेलीकास्ट किया गया, जैसे हर जगह, हर दुकान, हर होटल, हर जगह, मतलब जहाँ कहीं भी कोई देख सकता था, हर जगह ये चीज़ को लाइव दिखाया गया और इस चीज़ को मतलब ढेर सारे करोड़ों के हिसाब से व्यू मिले हैं। और मतलब सारी चीज़ें अगर समझेंगे, देखेंगे कि जैसे कोई बहुत बड़े नेता ने मतलब ये डाला हो और बहुत लोकप्रिय, कोई बहुत बड़ा एक अच्छा इंसान, एक पोस्ट कहते हैं ना, जिसने मतलब कोई अच्छी पोजीशन पे है, मतलब ये दे रहा हो, जैसे कोई शांति का संदेश दिया जा रहा हो या कोई चीज़ ऐसी समझाई जा रही हो कि नहीं बहुत बेहतरी के लिए या बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि आतंकवादी छुप के रहा करते थे, गुफाओं में से मैसेज पास किया करते थे, वीडियोस बना के अपलोड किया करते थे। लेकिन आज का ज़माना देखिए आप कि खुलेआम मीडिया के द्वारा रैली बुलाई जाती है, खुलेआम मतलब सामने पब्लिक को सामने रख के बात की जाती है और पब्लिसिटी इस तरीके से की जाती है कि मतलब वो बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं। मतलब आप अगर देखें पुराने के कितने सारे, ओसामा बिन लादेन ले लीजिए, अबू ले लीजिए, कितने सारे हैं। सब लोग छुप के मतलब आतंक किया करते थे। आईएसआई का जो चीफ था वो छिप कर रहते थे और सारी दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसी पता नहीं लगा सकती थी कि ये लोग कहाँ पर है। ये आतंकवादी हमेशा छुप छुप कर सबकी जान लेते थे, संदेश भेजते थे, सारी चीज़ें कहते हैं छुप के किया जाता था। सारी चीज़ों मतलब अपने आप को रिवील नहीं करते थे, अपने आप को सामने नहीं लाते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, अब युग बदल गया है। अब आतंकवादी खुलेआम बड़े बड़े नेताओं की तरह रैलियां भी करते हैं, साथ में लोगों की जान भी लेते हैं और गोलियां भी चलाते हैं, रैलियां भी करते हैं और जान लेने के साथ साथ आम लोगों की कहते हैं ना वोट भी लेके सरकारें भी चला ली जाती है। मतलब सिर्फ आतंकवादी एक अलग तरीके से दिमाग में एक छवि बनती थी कि वो गोलियां चलाते, छुप के सारे नुकसान करते, लोगों को नष्ट करते। लेकिन अब खुलेआम रैलियां होती है, अब खुलेआम कहते हैं ना भड़काऊ भाषण दिया जाता है, खुलेआम लोगों को नष्ट करने की कहते हैं ना नसीहत दी जाती है, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर जाती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी दिखाई जाती है कि इनसे बेस्ट, इनसे बेहतर कोई नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रमोशन होते हैं, बड़े बड़े जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग सीरियल्स के प्रमोस कैसे बनाते हैं, बड़े शोज़ के नहीं आते भाई ये आने वाला, ये शानदार शो आने वाला, ये फिल्म आने वाली, ये चीज़ होने वाला, वो होने वाला। वो जो एक तरीके से एक पेश किया जाता है, वो जिसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, प्रोमो कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें टीज़र बनाई जाती है, उस तरीके से बनाया जाता है और बाकायदा ऐसे शूट किया जाता है कि ओह हो, मतलब आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ी कहते हैं ना बहुत बड़े आप पत्रकार को देख रहे, बहुत बड़े एक्टर को देख रहे, बहुत बड़े नेता को देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा कोई इंसान को देख रहे हैं कि दुनिया भर में सोचे कि नहीं कमाल की बात होगी, कमाल का बंदा होगा। लेकिन निकलता क्या है भाई, आतंकवादी निकलता है और आतंकवादी आपको भाषण देता है और हज़ारों की तादाद में लोग सुनते हैं उसे, हज़ारों की तादाद में उसे लाइव किया जाता है। इस तरीके का जो ये आज के दौर में ये चीज़ गुज़र रही है, जो ये अमेरिका डेजिग्नेटेड आतंकवादी के लिस्ट में डाल चुका है, उसके बाद भी अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी चीज़ हो रोक नहीं सकती। सोशल मीडिया का जो ज़माना है, और सोशल मीडिया भी छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में मतलब इस लाइव टेलीकास्ट को दिखाया जाना इस तरीके से, इस मतलब ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, इस बात को, इस बदलते युग को हम समझें और देखें और सुनना चाहे, समझ में नहीं आता है कि ये आतंकवादी जो है अब किसी से डरते नहीं है। अब ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इमोशनल फिल्में बनाते हैं, अपनी बातों को ऐसे रो रो के आपके सामने रखेंगे और कैसे आपके इमोशनल चीज़ से खेलना, खिलवाड़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। फ्रंट पेज पे मतलब बयान छपता है इन लोगों का, इनको मतलब एज ए हीरो, मतलब कहते हैं ना अगर देखने जाएँ ये कॉमन पब्लिक की भी अब साफ चीज़ें आप सोचेंगे कि फिल्म में अगर हीरो विलन का रोल कर रहा है तो आपको विलन से सिंपैथी हो जाती है। एक दर्शकों का एक नज़रिया, एक कहते हैं ना देखने की बात है, एक आँखों को समझने की बात है। अब 2007 से गाज़ा में ये आतंकवादी अपनी सरकार चला रहे हैं। हमास जो सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता है, बंदूक की गोलियां ही नहीं चलाती है, सिर्फ बम ही नहीं बरसाता है, हमास चुनाव भी लड़ता है। हमास के आतंकवादी कब शरीफ बन गए पूरी दुनिया को पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर देखें खिलवाड़, आप
इमोशनली मतलब जो कार्ड खेलना बोलते हैं, इमोशनली इंसान को कहते हैं ना ब्लैकमेल करना, और दुनिया वालों का प्रॉब्लम क्या है, सारे ही दर्शकों का कि जो दिख रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट इतना कर देते हैं कि वो लोग समझते नहीं हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं है। मतलब न्यूज़ चैनल चीख चीख के डिटेल के साथ सारी चीज़ें बता रही है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपाई जा रही है या कुछ नहीं। वो लोग लाइव जाके उसमें आपको पूरी जगह के साथ सारी बातों को आपके सम्मुख रखते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े सम्मेलनों में जाके, संयुक्त राष्ट्र में जाके लेबनान का पक्ष जो लेते हैं लोग, और हिजबुल्लाह की तरह जो यमन में पिछले एक दशक से 25% इलाकों में अपनी सरकारें इनकी चल रही है। यमन की जो राजधानी अभी पूरा आतंकवादियों का नियंत्रण है। यमन देश जो है पूरी राजधानी उसी का नियंत्रण होना, ये आतंकवाद का जो भयंकर जो होल्ड हो रहा है, जो राजनीति पे पूरी तरीके से होल्ड हो रहा है, इसका पूरा लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे बड़ा मजाक पूरी दुनिया में क्या हो सकता है। मतलब आप पूरी दुनिया में 122 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो ऐसे संगठनों को आतंकवादी संगठन मानते ही नहीं हैं। इसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। ये कमाल की बात यह है कि सारे लोग मतलब ये जो पहचान है, अपनी पहचान किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से अपने आप को रखते हैं। मतलब ये शिया मुसलमानों का एक लोकप्रिय नेता माना जाता है। हिजबुल्लाह जो लेबनान का सबसे पुराने कट्टरपंथी में सबसे पुराने हैं, 182 में मतलब इनका नाम आया था और सबसे बड़ा संगठन इनका माना जाता है। और इनका जो राजनीति पार्टी मानती है लोग, ये लोग मतलब ये मानते नहीं है कि ये लोग आतंकवादी है। मतलब ये लोग जो कहते हैं, अभी लेटेस्ट में मैंने देखा था कि ये कहते हैं कि ये जो जंग है, ये जो सेना है, कहते हैं कि ये ईश्वर की ओर से है, और ये कहते हैं प्रभु की सेना आई है, और ये कहते हैं कि जो शहीद हुए हैं आतंकवादी वो शहीदों की उसमें माना जाता है। इसमें ये नहीं कहते हैं कि इन लोगों ने गलत किया या नहीं किया। और ये अगर आप देखने जाओ कि इन लोगों ने किसी की जान ली है या उन लोगों ने किसी की जान ली है, सब ने, अगर आप पूरी जड़ तक जाएंगे तो शुरुआत कहाँ से हुई है। अगर आप बच्चों का कार्ड खेलते हो, बहुत सारे लोग अपडेट करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें डालते हैं, कहते हैं ना व्हाट्सएप पे देख लीजिए, किसी भी मतलब मीडिया के उसमें देख लीजिए कि हमारे बच्चों के साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ। तो ये हुआ शुरू कहाँ से? इज़राइल के छोटे छोटे बच्चों का भी आपको न्यूज़ में दिखाया गया है कि जो झूले में पालने में बच्चे थे उनकी हत्या हुई है। साइकिल चलाते हुए बच्चों को कहते हैं ना किडनैप किया गया है। कितने सारे किडनैप करके बंकर में लोगों को रखा गया है, 200 से ज़्यादा है। कुछ 2 बहनों की कहानी भी आप देखिए, उसमें है कि एक को छोड़ा गया है और कितने लोगों को मार दिया है। कितनी मतलब जवान लड़कियों को निवस्त्र पूरा रोड पे घुमाया गया और क्या क्या नहीं किया गया। तो आप कोई भी एक तरफा, एक पड़खा या एक कहते हैं ना चीज़ नहीं देख सकते। आप सिक्के के आपको दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। सिक्के का दोनों पहलू जब तक आप नहीं देखोगे, आप बात को समझ नहीं पाओगे कि ये क्या है। और ये जो युद्ध है, जो धर्म युद्ध जिसका नाम दिया गया है, या जो भी चीज़ की जिस भी प्रकार से ये बातें चल रही है, ये किसी भी प्रकार से किसी के भी हित में नहीं है। चाहे आप हमास बोलिए, इजराइल बोलिए, इसमें जितनी भी युद्ध हो रही है, जितनी लड़ाई हो रही है और जितना ये आतंकवादी अपना आतंक फैला के अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आम जनता नहीं समझ पा रही है, इसमें नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता का हो रहा है। जो मृत्यु हो रही है वो चाहे हमास की ओर से हो, इजराइल की ओर से हो, गाज़ा की ओर से हो, आम जनता की हो रही है। बच्चे चाहे यहाँ मारे जाए, चाहे वहाँ मारे जाए, किडनैपिंग हो, चाहे जवान लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो, सिर्फ आम जनता के साथ हो रहा है। ये चीज़ कॉमन पब्लिक नहीं समझकर जो ये लोग कार्ड खेलते हैं, इमोशनल कार्ड, बच्चों को आगे रखना, उनके लहू लहान और अजीबोगरीब गलत गलत तस्वीरें डालना, ये सारी चीज़ें तो न्यूज़ चैनल भी कर सकती थी, लेकिन उन लोगों ने उन चीज़ों को ब्लर करके दिखाया है, कभी नहीं दिखाया है। और सारी सच्चाई को जाने बगैर किसी भी चीज़ में पढ़ना सही तरीका नहीं होता है। हमें इंसानी रूप में कहते हैं ना
ऊपर वाले ने पैदा करके बहुत सारे ये ज्ञान और बुद्धि के साथ भेजा है। तो चीज़ों को देखी दिखाई बातों को ना जानते हुए, और आपके हाथ में अगर कुछ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ हर बंदे के लिए मैं कहूँगी, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सबके पास एक सबसे बड़ा हथियार है दुआ करना, प्रार्थना करना। आप कहते ना, टिप्पणियाँ देना और लोगों का बुरा बोलना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को नहीं करना, ये सारी चीज़ों में आप एनालाइज़ कीजिए कि कौन क्या कर रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या बात हुई है और क्यों हुई है। और ये बातें ज़मीन, कहते हैं ना, बहुत पुराने लोग कहते थे कि ज़मीन जोरू के लिए सारी होती है, लेकिन ये तीनों में से किसी के लिए नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पे भिड़ाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, और इसमें फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवादी उठा रहे हैं। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेक रही है। सीखना और समझना आम जनता को है कि ये जिस तरीके से गलत चीज़ों में भाग ले रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं, ये ना करते हुए अपने, कहते हैं ना, बुद्धि का उपयोग करें। अपने जो पास सबसे बेहतरीन चीज़ है, आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि सारी चीज़ें जो जल्द से जल्द थम जाए, ठंडी हो जाए, और जितने बेचारे लोगों के घर परिवार लूटे हैं, जितने के बच्चे खो गए हैं, जितने लोगों के, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी शहर के हो, किसी भी सिटी के हो, उनको शांति मिले। उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो फाइनेंशियली तो डेफिनेटली कीजिए, और नहीं कर सकते हो तो दुआ तो ज़रूर कीजिए। ये गलत तरीके से है ना, इसमें अपना हिस्सेदारी बनना, और कहते हैं ना, गलत का साथ देना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। और आप गलत का साथ अगर दे रहे हो, ऐसी रैलियों में जा रहे हो, ऐसे आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हो, तो इसमें आप भी उतने ही गलत साबित हो जाते हो, आपके हिस्से में भी उतनी ही गलत बातें आ जाती है। तो दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप इंसान हो, और इंसान सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया क्रिएशन है ऊपर वाले का। तो उस क्रिएशन का मजाक आप खुद ना बनाएं, और आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो दुआ कीजिए। गलत चीज़ों में अपनी सहयोगिता, अपना, कहते हैं ना, हिस्सा मत दीजिए। किसी भी पाप के भागीदार मत बनिए। आपके पास सबसे अच्छी चीज़ है, आप दुआ कीजिए, सच्चाई के साथ खड़े रहिए, और बुराई में अपना योगदान मत दीजिए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। सारी चीज़ों को समझिए, एनालाइज़ कीजिए, गलत बातों का साथ कभी मत दीजिए। और जैसे मैं हमेशा अंत में कहती हूँ कि आप खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।